अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ जी फैसलाबाद में। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है कराची और लाहौर के बाद। आज मैं इसको एक्सप्लोर करने वाला हूँ। यहाँ की इंडस्ट्री को देखा जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ये फेमस है। जुत्ते भी यहाँ की बहुत ज़बरदस्त किस्म की फेमस हैं। तो बाइक मेरी नहीं है, बाइक बासित भाई की है, मेरे कज़न है, उनकी बाइक पे आज मैंने एक्सप्लोर करना है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत ज़्यादा ऐसी प्लेसेस हैं जो विज़िट करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की राइड। जरावाला रोड से अब्दुल्लापुर वाली साइड पर जा रहा हूँ। सामने कनाल रोड है और नुसरत फ़तेह अली खान अंडरपास के ऊपर से गुजर के जा रहा हूँ। अब्दुल्लापुर का ब्रिज शुरू हो चुका है। इस ब्रिज के नीचे रेलवे ट्रैक गुजर के लेफ़्ट साइड से रेलवे स्टेशन को जाता है और राइट साइड पर तारकाबाद और रेलवे कॉलोनी है। ये ब्रिज रेलवे स्टेशन चौक को जाके निकलता है। ये है रेलवे स्टेशन चौक। इसके राइट साइड पर एम.ए. जिन्ना रोड है, जहाँ से चिनाब क्लब और फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल को रास्ता जाता है। लेफ्ट साइड पर फैसलाबाद का रेलवे स्टेशन है। फैसलाबाद का ये रेलवे स्टेशन कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर और पाकिस्तान के बहुत से शहरों और कस्बों के मुसाफिरों को पाकिस्तान के तमाम हिस्सों तक रसाई फराहम करता है। इस स्टेशन के 3 प्लेटफार्म्स हैं और 1896 तक ये स्टेशन मुकम्मल फंक्शनल हो चुका था। सामने जो ब्रिज आपको दूर से नज़र आ रहा है वो अब्दुल्लापुर का है, जो हम क्रॉस करके यहाँ तक आए हैं। स्टेशन चौक पर एक सफ़ेद मार्बल वाली खूबसूरत मस्जिद है, जो कि रजबा रोड और GTS जाने वाले रोड पर V शेप के दरमियान है। यहाँ पर सुभान ट्रैवल, कोहिस्तान ट्रैवल, फैसल मूवर्स और बिलाल ट्रैवल्स के बस स्टैंड हैं। अब इसी रोड से घंटाघर बाजार तक जाना है। सामने जाल की तरफ ओवरहेड ब्रिज है। सतियाना रोड और किनाल वाली साइड को हम अगले व्लॉग में एक्सप्लोर करेंगे। ये सारा रेलवे माल गोदाम का इलाका है। रोड यहाँ से थोड़ी ख़राब है। जंग रोड जो कि सीधा जंग शहर को जाता है और यही रोड फैसलाबाद शहर को भी लिंक करता है। इसी जंग रोड पर एक चिनाब चौक है। GCU फैसलाबाद से होता हुआ चिनाब चौक तक आ गया हूँ। इस मोनूमेंट के पिछली साइड पर साबरिया सराजिया कॉलेज है और फ्रंट साइड पर GCU फैसलाबाद है और ये जंग रोड रजबा रोड का इंटरसेक्शन भी है। ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है और इस इंस्टीट्यूट का क़याम 1897 में हुआ था और 1963 यानी कि 1963 में इस इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया था। इस यूनिवर्सिटी के 7 डिपार्टमेंट्स हैं। अब मैं पहुंच चुका हूं जंग बाज़ार और यहाँ से मैं घंटाघर वाली साइड पर जाऊंगा। इसी बाज़ार में हाजी सरदार की मस्जिद है, जिसके ऊंचे मीनार काफ़ी दूर तक नज़र आते हैं और यहाँ पर ड्रोन ऑपरेट करने में मुझे काफ़ी मुश्किल आ रही थी। तो यहाँ के मुकामी अली रज़ा भाई थे, जिन्होंने कहा कि यार आप मेरे घर की छत पे आ जाए, तो इस वजह से मैं यहाँ का खूबसूरत खलाई मंजर हासिल कर सकूँ। तो इनकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आगे रीगल चौक है। मैं यहाँ 2 से 3 दफ़ा आया था व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि सुबह आया था तो रश ना होने के बराबर था। तो शाम में फैमिली के साथ शॉपिंग के लिए दोबारा आए। इस बाज़ार का नाम जंग बाज़ार इसलिए क्योंकि ये जंग शहर पर जाने वाले जंग रोड को लिंक करता है। तो मैं घंटाघर के करीब पहुँच चुका हूँ। अब बाइक को किसी ऐसी जगह पार करते हैं जहाँ से ड्रोन को बआसानी ऑपरेट किया जा सके। अगर आप इसको टॉप साइड से देखें तो ये बरतानवी झंडे के यूनियन जैक डिज़ाइन पर बनाया गया है। इसके 8 बाज़ार हैं। बाज़ारों के नाम इनकी डायरेक्शंस पर रखे गए हैं, जैसा कि कचहरी बाज़ार, चन्योट बाज़ार, अमीनपुर बाज़ार, बुआना बाज़ार, जंग बाज़ार, मुनगमरी बाज़ार, कारखाना बाज़ार और रेल बाज़ार।
हर बाज़ार में मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया की होलसेल मार्केटें हैं। इस टावर का शुमार पाकिस्तान के उन पुराने मोनूमेंट्स में होता है जो आज भी अपनी पुरानी हालत में मौजूद हैं। इस जगह पर क्लॉक टावर बनाने का फ़ैसला इस वक्त के जंग के डिप्टी कमिश्नर सर जेम्स लॉयल ने किया था। शानदार क्लॉक टावर की बुनियाद 14 नवंबर 1905 को ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब सर चार्ल्स रिवाज और इस वक्त के मुकामी लैंडलॉर्ड अब्दुल्लापुर की फैमिली के मियां अब्दुल रहीम ने रखी थी। क्लॉक टावर के ऐन मुकाम पर पहले पानी का कुआं मौजूद था। इसकी तामीर में इस्तेमाल होने वाला सुर्ख रेत का पत्थर तहसील सांगला हिल्स से लाया गया था और इन 8 बाज़ारों के दरमियान बरीगरियाँ लगाई गई थीं। इसका तामीराती फ़ंड 18 रुपये पर स्क्वायर के हिसाब से कलेक्ट किया गया था और फंड म्यूनसिपल कमेटी के हवाले किया गया था और फिर इस कमेटी ने तामीर करवाया था। ये टावर 2 साल में तामीर हुआ था और इसकी तामीराती लागत 40,000 रुपये आई थी। ये ना सिर्फ शहर का मरकज़ है बल्कि शहर में होने वाली एक्टिविटीज़ का भी मरकज़ है, क्योंकि इलेक्शन के सीज़न में हर सियासी पार्टी इस जगह पर जलसे कराने की ख्वाहिश करती है। तमाम सियासी रैली और मुजाहरों के लिए भी इस जगह का इंतखाब किया जाता है। तो अभी मैं आया हुआ था शहर में। घंटाघर को मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको इसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स बता सकूं। ड्रोन शॉट्स में भी काफ़ी कुछ कवर किया है, काफ़ी हाइट पर भी लेके गया हूं, कुछ सिनेमैटिक शॉट्स भी लिए हैं। अब हम चलते हैं अनारकली बाज़ार, जो कि ख़वातीन का मनपसंद है। यहाँ पर फैंसी कपड़ों और ज्वेलरियों की दुकानें हैं। अब यहाँ से बाइक निकाल कर चलते हैं कचहरी बाज़ार, और कचहरी बाज़ार वाली साइड पर रॉन्ग वे जाने पर जुर्माना है, चलान है। तो मेरे साथ हैं अब्दुल बासित भाई, और ये कचहरी बाज़ार पर निकलने का शॉर्टकट बनाएंगे खुद ही। इस बाज़ार में कपड़ों के कट पीस, शॉल, जेंट सूट्स और इन सब के होलसेल डीलर्स हैं। कचहरी बाज़ार पहुंच गए हैं। ये मोबाइलों की मार्केट है। अब्दुल कदूस और तला भाई भी आ चुके हैं। इनके साथ चलते हैं और बाज़ार के अंदर भी लेडीज़ फैंसी सूटों की मार्केट लग रही है। तकरीबन अंदरून लाहौर की आज़म मार्केट वाली फीलिंग आ रही है। अब कचहरी बाज़ार वाली मस्जिद की साइड पर जाना है। असर का टाइम हो गया, उम्मीद है जमात मिल जाए। मस्जिद आ गई है, पूछते हैं, बाइक अंदर ले जाने देते हैं। यहाँ पार्क कर लीजिए। वज़ू कर लिया, जमात खड़ी हो चुकी है, जाकर ज्वाइन करते हैं। सफ़ेद मार्बल से बना हुआ मस्जिद का खूबसूरत एक्सटीरियर तो बहुत ही कमाल लग रहा है। गुमटी वाटर फाउंटेन अब तो एक राउंड अबाउट के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये भी ब्रिटिश एरा में 19वीं सदी के आगाज़ में बनाया गया था। यहाँ से बाज़ार में दाखिल होने के लिए कैसरी दरवाज़ा है, जो कि 1897 में 1897 में बरतानवी राज में ही तैयार हुआ था। दरवाज़े की असल निशानात अब भी नाम और तामीर की तारीख के साथ ऊपर देखे जा सकते हैं। अब मैं सर्कुलर रोड से जेल रोड वाली साइड पर जा रहा हूँ। HBL की बिल्डिंग राइट साइड पर है, जहाँ पर आग भी लग चुकी है। इस रोड पर ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स, एलुमिनियम और इंटीरियर वाली दुकानें हैं। ये व्लॉग मैंने कुछ महीने पहले का रिकॉर्ड किया हुआ था। लाहौर वाली सीरीज़ के बाद इसको एडिट किया। कुछ काम का प्रेशर भी था जिसकी वजह से लेट अपलोड हुआ। जेल रोड आ गया, यहाँ से लेफ़्ट टर्न ले लिया जाए। इसी रोड पर पीछे डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद है, जिसकी वजह से इस रोड का नाम जेल रोड है। ईदगाह रोड भी क्रॉस कर लिया हुआ है। नारवाला रोड चौक आ गया है। यहाँ से राइट टर्न लेकर गुलबर्ग की तरफ को जाता हूँ। यहाँ से लेफ़्ट साइड पर जिन्ना कॉलोनी है और सामने आप नादर वालों का बस स्टैंड देख सकते हैं। ये है गुलबर्ग का पुलिस स्टेशन। यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेकर गुलबर्ग वाली साइड को जाता हूँ। यहाँ पर भी काफ़ी ब्रांड्स, शॉपिंग सेंटर्स और फूड पॉइंट्स हैं।
सामने आप मेरे फैसलाबाद की मशहूर आइडियल बेकरी देख सकते हैं। इस बेकरी की बहुत सी ब्रांचें हैं फैसलाबाद में। चलते हैं इसके अंदर। आइडियल बेकरी ने ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं की है। मुझे बस यहाँ की बेकरी आइटम्स और मिठाई पसंद है, जिसकी वजह से मैं इसे अपने व्लॉग में ऐड कर लिया। बाकी कोई ये ना समझे कि यार ये आइडियल बेकरी ने स्पॉन्सर किया है। ये सारा गुलबर्ग और अफगानाबाद का इलाका है। मेरा सारा नानका यहाँ रहता है, तो इस इलाके में बचपन गुजरा हुआ है। यहाँ करते अपने व्लॉग को एंड। अगली वीडियो फैसलाबाद के पार्ट 2 पर होगी, जिसमें मैं मज़ीद एरियाज़ को एक्सप्लोर करूँगा। वीडियो पसंद आई है तो अपने फैसलाबादी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।